हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना और है बड़ा ही इजी। ठीक है, तो देखिए किंडरगार्टन, आपने ना केजी वर्ड तो सुना होगा ना, कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, नर्सरी में पढ़ रहे हैं, केजी में पढ़ रहे हैं, बहुत सुना होगा ना ये वाला वर्ड। क्या आप लोगों को केजी की फुल फॉर्म पता है? बहुत सारों को पता भी नहीं होगा कि केजी की फुल फॉर्म क्या होती है। केजी की फुल फॉर्म होती है किंडर गार्टन। कैसे? किंडर और जी से गार्टन। ठीक है, और अब क्या है, नर्सरी की जगह क्या यूज करने लग गए हैं? LKG UKG, है ना। बच्चे जब जाते हैं स्कूल में ऐसे बोलते हैं ना कि मैं LKG में हूँ, UKG में हूँ। तो एल का मतलब लोअर किंडर गार्टन में हूँ, यू मतलब अपर किंडर गार्टन में हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई बच्चा बोले ना मैं केजी वगैरह में हूँ, तो समझ जाना केजी का मतलब क्या हो रहा है, वहां पर किंडरगार्टन है इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन जो मेथड है किन्होंने दिया था, इसके फादर कौन है? फ्रोबेल जी हैं। और फ्रोबेल जी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, वो एक टीचर थे और उन्होंने बाद में अपना ही स्कूल ओपन कर लिया था किंडरगार्टन नाम से। कब ओपन किया था? 1837 में। देख लो आज से कितने सालों पहले, मतलब 160 170 साल पहले किंडरगार्टन स्कूल ओपन हो गए थे जर्मनी में। कहने का मतलब ये है कि आज से इतने सालों पहले, यानी कि एक तरीके से ये लगा लो ना 170 साल का गैप हो गया, 160 170 के करीब लगभग लगा के चलो। तब दूसरे देशों में किंडरगार्टन मेथड स्टार्ट हो गया था, है ना। यानी कि हमारे एक तरीके से दादा के टाइम में, मतलब हमारे मम्मी पापा के टाइम में तो नहीं था, दादा के टाइम में। देखो पहले क्या था, आपने भी देखा हो या आपके पेरेंट्स भी अगर होंगे या बहुत सारे ऐसे होंगे कि हमारे टाइम में भी काफी सारे ऐसे बच्चे रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते थे ना, 6 तक तो क्या स्कूल में एंट्री होती ही नहीं थी, बच्चे ऐसे ही खेलते रहते थे। जैसे जो 2-3 साल का बच्चा होता था, 4-5 साल का बच्चा होता था, वैसे ही खेलता रहता था अपने घर में, गली में, आसपास में खेलता रहता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे, और 6 साल के बाद क्या होता था, स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन होता था। लेकिन फ्रोबेल जी ने क्या कहा था कि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इन पे ही हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये क्या है, यहीं से हम इनकी नींव क्या मजबूत कर सकते हैं बच्चों की। उन्होंने कहा कि हालांकि इतने छोटे बच्चों को हम बहुत ज्यादा तो पढ़ा समझा नहीं सकते, लेकिन उसको खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, ये जो मोस्टली जो मेथड है ना, कहीं कहीं पर क्या है 4 to 6 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर 3 to 7 भी लिखा हुआ है बुक के अंदर ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप हिसाब लगा कर चलो। देखो जो नर्सरी का बच्चा है ना, वो 3+ नर्सरी में हो जाता है ना। और उसके बाद कोई कोई बच्चा क्या होता है, 5 साल का भी केजी कर लेता है। दो हो गए ना, देखो नर्सरी और केजी क्लासेज की यहाँ पर बातें हो रही है। एक तरीके से ये लगा लो, नर्सरी स्कूल का बच्चा ये लगा लो अब 3+ जाना स्टार्ट कर देता है, कोई 3 साल का भी, और आजकल रूल आ गया 4 साल के बच्चे का। उसके बाद जो केजी में जो बच्चा जाएगा वो क्या है, 5+ का जाएगा, है ना। 5 से 6 साल तक बच्चा क्या रहेगा, केजी में। 6 साल के बाद बच्चा किस में जाएगा, फर्स्ट क्लास में। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेना आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना कि क्या आया हुआ है। ये दोनों सेम तो ऑप्शन आएंगे नहीं। ठीक है, और जो मोस्ट है वो 3 to 7 माना गया है। ठीक है, तो देखिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं इस वाले मेथड को। सबसे पहले ना जर्मनी के फ्रोबेल जी ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि हमें बच्चों को क्या है, खेल खेल के थ्रू, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, उनको भी हमें क्या है, शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इतने छोटे बच्चे क्या शिक्षा ले नहीं सकते, तो कैसे दे, खेल खेल में शिक्षा दे। नाम किंडरगार्टन क्यों रखा बताइए। देखिए किंडर, किंडर जो खाते हैं ना बच्चे, आपने देखा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, किंडर का मतलब, किंडर, किंडर का मतलब होता है किड्स, बच्चे। ठीक है, बच्चे या बाल, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, चाइल्ड कुछ भी बोल लो, बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं किंडर। और गार्डन, गार्डन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से गार्डन, उद्यान, बाग, बाग, बच्चा। ये दो शब्द उन्होंने क्यों लिए, जो फ्रोबेल जी थे उन्होंने ये नाम रखा ही क्यों? मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें नाम में छिपी होती है। ये नाम रखा कैसे क्या, देखो किंडर गार्डन यानी कि किंडर यानी कि बच्चा, और गार्डन यानी कि बाग, बच्चों का बाग। इन्होंने किंडर गार्डन जी, सॉरी फ्रोबेल जी ने क्या है, बच्चों को एक क्या माना है, पौधा माना है, अविकसित पौधा माना है। और जो टीचर है उसके क्या है, माली है।
बच्चे हैं वो अविकसित पौधे हैं और टीचर क्या उनके माली हैं। जैसे माली अपने पौधे को डेली सींचता है, उसके अंदर खाद मिट्टी जिस चीज की जरूरत होती है वो डालता रहता है ना, वैसे ही टीचर क्या है, एक तरीके से जो बच्चा है अविकसित पौधा हो गया ना बच्चा, उसके अंदर क्या है ज्ञान आदि का संचार करेगा। लेकिन कैसे करेगा इतने छोटे बच्चे में? प्ले वे मेथड से, खेल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक आया है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने ना क्या क्या कहा किंडरगार्टन में मेथड में क्या क्या बोला गया है। फ्रोबेल जी ने क्या बोला कि बच्चों को प्ले वे मेथड से करो। ऑटोमेटिक सी बात है, बच्चा जब 2-2.5 साल का 3 साल का तो क्या खेल खेल में ही सीखेगा। आपने देखा होगा जो प्ले स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं वे क्या करते हैं, पोएम्स वगैरह या फिर टॉयज वगैरह से खेलते तो हैं। तो प्ले वे मेथड से हमें बच्चों को सिखाना है। बुक्स कोई होंगी नहीं, इतने छोटे बच्चे की कोई बुक्स नहीं होती हैं। राइट टू एक्सप्रेशन, हमें बच्चे को अभिव्यक्त करने का अधिकार देना है। ये 3 चीजें इस किंडरगार्टन मेथड में बोली गई हैं। पहले तो प्ले वे मेथड, बुक्स होनी नहीं चाहिए, और राइट टू एक्सप्रेशन, हमें बच्चे को अभिव्यक्त करने का अधिकार देना चाहिए। कैसे अभिव्यक्त करेगा बच्चा? देखिए आपने छोटी छोटी पोएम सुनी होंगी ना, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, सबने मोस्टली सुनी होगी, चाहे किसी स्कूल में आप गए हो सबने सुनी होगी। तो उसमें क्या है, हम बच्चे को एक तो डायरेक्ट बोलते हैं कि बेटा मछली जल की रानी होती है और वो पानी में रहती है और वो पानी में ही जिंदा रहती है। बच्चा ना इतना ध्यान नहीं देगा, उसको एक पोएम के थ्रू सिखाओ छोटे बच्चे को कि मछली जल की रानी, ऐसे लय में, तो बच्चा क्या है अच्छे से सीखेगा और उसका जो ज्ञान रहेगा ना वो काफी टाइम तक रहेगा, लॉन्ग टर्म उसकी मेमोरी में वो चला जाएगा। तो जो फ्रोबेल जी थे इन्होंने 3 बातों पर क्या है फोकस किया है कि बच्चे को एक्सप्रेशन करने का मौका दिया जाना चाहिए। कैसे? 3 तरीकों से। एक तो म्यूजिक, बच्चे को ना कोई भी बात ऐसे डायरेक्ट मत बताओ, उसको ना गीत के फॉर्म में बताओ। जैसे पोएम वगैरह मैंने अभी बोला, उसके फॉर्म में बच्चे को बताओ, बच्चे को अच्छे से याद रहेगा। फिर उस जो पोएम की है ना गति बनाओ। गति का मतलब समझते हैं ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोलने जा रहे मछली जल की रानी है, ऐसे ऐसे, उसको बिल्कुल लय में गाओ, मछली जल की रानी है, ऐसे लय में उसको गाओ, गति में गाओ, मोशन में गाओ। और इससे क्या होगा, क्रिएशन होगा, यानी कि रचना होगी। आई है बात समझे? तो इससे बच्चा क्या है, क्रिएट करना सीख जाएगा। तो 3 चीजों पर यहाँ पर एक्सप्रेशन में की बात की गई, 3 चीजों पर फोकस दिया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि जो फ्रोबेल जी ने है अभिव्यक्ति के कौन से 3 गुण बताए हैं, तो गीत, गति, रचना। मैंने बता दिया। बच्चे को म्यूजिक की फॉर्म में सिखाओ। म्यूजिक में ऐसा नहीं कि कुछ हम डायरेक्ट बोले बोले जा रहे हैं लगातार, उसकी वो होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए ना, गति होनी चाहिए, मोशन होनी चाहिए। और वो क्या है, इससे क्या होगा, बच्चा क्रिएशन करना सीख जाएगा, बच्चा रचनावादी बन जाएगा। 3 चीजें हो गई। अब देखो ये तो थी बच्चे की बातें। अब फ्रोबेल जी ने क्या बोला कि टीचर्स के पास भी ना कुछ उपकरण होने चाहिए, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए देखो, तभी वो अच्छे तरीके से सिखा सकेगा बच्चों को ना। एक तो प्ले सॉन्ग होने चाहिए, और उन्होंने जो प्ले सॉन्ग की जो देखो उन्होंने ना, जैसे पोएम नहीं होती है, उन्होंने 50 पोएम की एक बुक बनाई थी छोटी सी। तो उन्होंने जो प्ले गीत बनाए थे ना 50 बनाए थे स्टार्टिंग में, जो आजकल हम गा रहे हैं ना, हम अपनी लैंग्वेज में गा रहे हैं, वो जर्मन लैंग्वेज में गा रहे थे। तो खेल गीत उन्होंने 50 दिए थे, प्ले सॉन्ग की उनकी बुक थी। गिफ्ट उन्होंने बोला कि टीचर्स के पास गिफ्ट होने चाहिए 20, जिसमें से 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेन है ना मेन, वो 7 की बात की गई है। वैसे गिफ्ट टोटल है 20, लेकिन जो मुख्य गिफ्ट होने चाहिए किसी भी टीचर के पास बच्चे को देने के लिए, वो 7 होने चाहिए। और वर्क एंड ट्रेड, इससे बच्चे क्या करेंगे, कार्य करना सीखेंगे। बच्चे को कार्य करना सिखाओ, बच्चों को ना कुछ एक्टिविटी दो। जैसे आपने देखा कोई बड़ी सी माला है मोतियों की, बच्चे को क्या करो, मोती निकाल दो, उस माला को पिरोने के लिए दो, एक एक मोती बच्चा पोता रहेगा, और उससे बच्चा क्या काउंटिंग भी सीख जाएगा। तो ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू करवाओ बच्चे को ना, कार्य करके करवाओ। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर। ये गिफ्ट है, ये हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन से हमें बच्चे को गिफ्ट देने हैं, कैसे देने हैं। प्ले सॉन्ग मैंने बता ही दिया कि 50 थे उनकी बुक में। ठीक है, जैसे हम आजकल ये पोएम वगैरह बच्चे को सुनाते हैं, तो ऐसे स्टार्टिंग जो की थी ना, वो हमारे फ्रोबेल जी ने की थी। देखो, और कब की थी, 1837 में, कितने सालों पहले। हमारे में तो देखो ये अभी आया है ना। अब देखिए, अब मैंने कहा कि गिफ्ट दो बच्चों को, कौन से गिफ्ट दो। देखो बच्चों को ना, वैसे तो टोटल 20 गिफ्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए लिखवाया हुआ है, क्वेश्चन में आए हुए हैं ये गिफ्ट्स हैं। टोटल कितने, 20 हैं, लेकिन उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 7 गिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। जो पहला गिफ्ट हम बच्चे को दे सकते हैं, अलग अलग रंग की बॉल देंगे। कैसी, ऊन की, वूल की बॉल।
आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी वगैरह स्वेटर जब बनाती थी वो गोले से नहीं रखती थी ऊन के, ऐसे स्वेटर बनाने के लिए गोले से होते थे अलग अलग कलर के, वो हमें बच्चे को देनी है। अच्छा क्यों देनी है, इससे होगा क्या? आप बोलोगे कि मैम ऊन के गोले देने से फायदा है, क्या होगा? ऊन के गोले देने से क्या फायदा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब 2-2.5 साल का बच्चा क्या ही कुछ कर लेगा, लेकिन वो क्या, हमें उस बच्चा उठाना सीख जाएगा, बॉल को ऐसे नीचे डालोगे उठाना सीख जाएगा, उसको ऐसे घुमाना सीख जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ स्किल डेवलप होगी, पकड़ने की क्षमता होगी, चीज को पकड़ेगा तो एक जगह पे फोकस केंद्रित करेगा, ये सब कुछ चीजें डेवलप होंगी बच्चे की छोटे की। ठीक है, तो पहले हमें अलग अलग उनकी बोल देनी है बच्चों को, और उन बोलों के ऊपर आप क्या है, रस्सी बांध के ऐसे घुमाना सिखा सकते हो। तो अलग अलग तरीके के गेम हो सकते हैं उनके बोल से। दूसरा हमें देना है लकड़ी के गोले, घन, बेलन। लकड़ी के, देखो अभी तक तो हमने क्या है, सॉफ्ट बॉल दी थी बच्चे को, उनकी तो सॉफ्ट बॉल होती है ना, इसलिए हमने दी थी। हमने पहले हार्ड क्यों नहीं दी, हमने पहले ही लकड़ी के गोले क्यों नहीं दिए बच्चे को? बच्चा है, लकड़ी को ऐसे सिर में भी तो मार सकता है ना, ऐसे उठाएगा सिर पे डाल ले, तो थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो लकड़ी के हम उसको गोले देंगे, घन देंगे, बेलन देंगे। ठीक है, 3 चीजें हम उसको देंगे। इससे बच्चा क्या करेगा, उसको बांध लेगा, ऐसे मान लो रस्सी से बांध लेगा, एक जगह पर लटका लेगा, उसको ऐसे घुमाएगा तो देखेगा कि सबकी स्पीड अलग अलग है। अच्छा, बच्चा उसको ऐसे दबा के रखने की कोशिश करेगा तो उसको ये पता लगेगा कि ऊन वाले जो बॉल थी वो तो फटाफट से दब रही थी और ये वाली नहीं दब रही, तो उसको मटेरियल का पता लगेगा बच्चे को कि अलग अलग चीजों के गुण अलग अलग होते हैं। उनको जब घुमा के देखेगा ऐसे इनको बॉल को, क्यूब को और सिलेंडर को, तो देखेगा कोई बहुत स्पीड से घूम रहा है, जैसे गोला तो स्पीड से घूमेगा, ठीक है, बाकी इतनी स्पीड से नहीं घूमेंगे, तो वहां पर क्या बच्चा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करना सीखेगा। यहाँ से बच्चे का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा। उसके बाद पहला बच्चा गया स्कूल में, हमें ये देनी खेलने के लिए, थोड़े टाइम के बाद हमें ये देना। थर्ड गिफ्ट हमें बच्चे को देना, वो क्या देना, लकड़ी का एक क्यूब, एक बड़ा बॉक्स लेंगे, उसके अंदर ना 8 छोटे छोटे क्यूब्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर आपको साइड में दिख रही होगी। एक बड़ा क्यूब लेना है लकड़ी का, उसके अंदर आप छोटे छोटे 8 क्यूब है उनको डालो, और बच्चे क्या करेंगे, उनको डाल डाल के, एक तो उससे क्या होगा कि ये पता लगेगा कि कोई भी चीज है वो हिस्सों में बट सकती है, एक चीज को हम हिस्सों में बांट सकते हैं और उनको जोड़कर एक इकट्ठी चीज भी बन सकती है। उसके बाद गिफ्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक क्यूब की ही फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें तो क्या थे, क्यूब के अंदर ही क्यूब थे, लेकिन अब जो क्यूब होगा ना उसके अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में होंगे, जो इसके पीसेज होंगे वो किस शेप में होंगे, रेक्टेंगल की शेप में होंगे। ठीक है ना, आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर दिख रही होगी सारे गिफ्ट्स की ना, जो सा मैं समझा रही हूँ उसकी साइड में पिक्चर भी मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ, लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा होगा 4th गिफ्ट, क्यूब होगा, उसके अंदर रेक्टेंगल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अगला 5th गिफ्ट पर आते हैं। 5th गिफ्ट में क्या होगा, अच्छा इससे क्या है, अब तक तो बच्चा सेम सेम चीजें सीख रहा था कि क्यूब है तो सेम सेम पीस होंगे, अब उसे पता लगेगा कि अलग अलग शेप की चीजें भी मिलकर क्या है, एक दूसरी शेप बना सकती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल अलग अलग शेप है लेकिन वो जुड़कर क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, 5th गिफ्ट देखिए, यहाँ पर भी हमारे देखो लेने हमें क्यूब ही क्यूब है सारे ना। ठीक है, देखो 3rd से लेके 3rd 4th 5th 6th ये हमें लेने सारे क्यूब ही हैं, अंदर हम उसके पीसेज अलग अलग ले रहे हैं। 8 थे, क्यूब थे, रेक्टेंगल थे, फिर से क्यूब आ गए, अब कितने आ गए, ज्यादा आ गए। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो हमने अब ज्यादा पीसेज ले लिए, कितने 27 पीसेज ले लिए हैं। और ये पीसेज है ना, जो क्यूब भी था ना आपका, जो मान लो इतना बड़ा ये क्यूब था, अब हमने इसको भी 4 हिस्सों में काट दिया। ठीक है, ऐसे होता है ना, क्यूब को आप 4 हिस्सों में काट दो, मान लो ये क्यूब है आपका और इसको भी आपने ऐसे 4 हिस्सों में काट दिया, तो ये अलग अलग, ये छोटे छोटे टुकड़े भी जोड़ अलग अलग कर दो ऐसे ना, ऐसे ऐसे टुकड़े या 4 अलग अलग टुकड़े कर दो, बच्चे इसको ऐसे जोड़ेगा, ऐसे जोड़ेगा, ऐसे, फिर इसको क्यूब के फॉर्म में लेके आएगा, फिर क्यूब के ऊपर क्यूब रखेगा, तो कई सारी चीजें जोड़नी यहाँ पर बच्चा सीखेगा। तो आपका हो जाएगा 5th गिफ्ट, 27 क्यूब होंगे। अगला है आपका 6th गिफ्ट, 1 क्यूब। क्यूब तो हमेशा 1 ही होना, बड़े वाला जो बॉक्स होगा वो तो 1 ही रहेगा, इसमें भी 27 क्यूब होंगे, लेकिन आपके पास 18 बड़े होंगे रेक्टेंगल, यहाँ पर क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे, क्यूब नहीं होंगे। ठीक है, 18 बड़े रेक्टेंगल और 9 हमारे कितने होंगे, छोटे रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पर सेम रेक्टेंगल लिए थे, यहाँ पर सेम क्यूब लिए थे, अब यहाँ पर क्या है, ज्यादा क्यूब ले लिए, छोटे छोटे अलग अलग पीसेज में भी ले लिए, यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल है वो भी अलग अलग शेप में ले लिए, जैसे मान लो 18 तो इतने बड़े बड़े ले लिए और 9 हमने क्या छोटे ले लिए ऐसे। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 27 रेक्टेंगल यहाँ पर हो गए, ये हमने देना 6th गिफ्ट। ठीक है बच्चे को।
जो लास्ट गिफ्ट हमारा होगा, 7th गिफ्ट हमारा होगा, वो 2 कलर का होगा ये भी वुड का ही, लकड़ी का ही चल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या लकड़ी ज्यादा यूज होती थी ना। आजकल आपको लोगों को पता हो ये चीजें ना प्लास्टिक फॉर्म में आ गई है। आपने देखा हो जो बच्चे ऐसे बिल्डिंग्स ब्लॉक्स वगैरह नहीं आते हैं, तो सेम वही है, लेकिन उस टाइम की हम बात करें तो वहां पर क्या था, लकड़ी के होते थे उस टाइम पर। तो अब क्या 2 कलर में आ गया है। 2 कलर में क्या, एक तो जो लकड़ी होगी ना वो व्हाइट व्हाइट से कलर की होगी, और एक क्या होगी ज्यादा ब्राउन कलर की होगी। 2 कलर की यहाँ पर लकड़ी आ गई है, और उनकी शेप कैसी होगी, चकोर होएगी और त्रिकोण शेप में होंगी। अब क्या होंगी, वो चकोर होंगी और अब ये ऐसी त्रिकोणी शेप में भी आ जाएंगी। ये आपका होगा 7th गिफ्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। देखो बिल्कुल कितना इजी है। देखो यहाँ पर ट्रिक्स क्या लग रही है, देखो यहाँ पर बोल लेनी है अलग अलग, लकड़ी के गोले घन अलग अलग लेने, एक एक ही तो लेने एक तरीके से। एक गोला ले लो, एक लकड़ी का ले लो, ठीक है, एक ले लो, 2 ले लो, मर्जी है एक आपकी। अगले में देखो, यहाँ पर देखो 3rd और 4th में 2 का क्यूब है तो क्यूब, ठीक है, कितने 8 अंदर होंगे 8। आगे देखो 5th और 6th 3 का क्यूब कितना हो रहा है, देखो पहले में आ रहा है 1 का क्यूब, ठीक है, 1 चीजें ले रहे हैं हम। एक लाल कलर की बॉल ले लो, एक हरे कलर की, एक नीले कलर की, इस तरीके से ना अलग अलग आप बॉल ले सकते हो। और इनमें यहाँ पर संख्या नहीं आती इनमें, ठीक है, 1st और 2nd में कोई संख्या नहीं होती। इनमें संख्या आती है कि क्यूब के अंदर कितने भाग थे। तो 3rd और 4th में थे 8, और जो 5th और 6th में थे हमारे कितने हो गए, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 इनमें। और जो लास्ट वाला इसमें तो सब कुछ मिक्सअप कर दिया, चकोर भी ले लिया, त्रिकोणी पटिया भी ले ली। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको गिफ्ट्स वगैरह समझ में आए होंगे, इसलिए करवा रही हूँ, आए हुए हैं पेपर में ये ना, और इस संख्या वगैरह पूछी गई है। अगला फटाफट से करते हैं सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या क्या है, देखो पहला है हमारा यूनिटी का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत। देखो फ्रोबेल जी ने क्या कहा था, यहाँ पे यूनिटी क्या कह रही है, जितना भी नेचर ना, जितना भी ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई है ना, वो सिर्फ एक शक्ति के द्वारा हुई है, ये फ्रोबेल जी मानते थे। और वो क्या है, ईश्वर में उनकी बहुत ज्यादा आस्था थी। तो क्या कहते थे कि जितनी सारी यूनिवर्सिटी, सारा नेचर, सारा ब्रह्मांड एक शक्ति के द्वारा चला हुआ है, तो इसलिए वो यूनिटी में बिलीव करते थे। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब हम ये एक्टिविटी बच्चे को करवाएंगे ना, तो बच्चों का खुद से भी डेवलपमेंट होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आत्म विकास बच्चों का होगा। जब बच्चे खुद से करेंगे तो खुद का तो विकास करेंगे ही करेंगे। सेल्फ एक्टिविटी, खुद की एक्टिविटी के द्वारा करेंगे। बच्चे खुद भी तो एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ टीचर ही उनको घुमा फिरा के दिखा रहा है चीजों को, बच्चे खुद भी तो कर रहे हैं ना। तो सेल्फ एक्टिविटी करेंगे और खुद का ही वो डेवलपमेंट करेंगे। सोशलाइजेशन, देखो इससे क्या है, बच्चों में सामाजिकरण की भी भावना होगी, बच्चे एक दूसरे से चीजें शेयर करना सीखेंगे, है ना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है। तो सामाजिकरण सीखेंगे। और प्ले वे मेथड तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, कि फ्रोबेल जी क्या करेंगे, प्ले वे मेथड से सिखा रहे हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। आगे देखिए, हर एक चीज का ना कुछ गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है, अच्छी चीज होती है। तो देखो अच्छी चीज क्या क्या बताई गई है इनकी। पहली बात तो चाइल्ड सेंटर है, कि सारी चीजें बच्चे पर ही केंद्रित कर रही है, हमें बच्चे का डेवलपमेंट करना है, बच्चे का विकास करना है। सारी चीजें घूम फिर कर किस पर आ रही है, बच्चे पर आ रही है, अच्छी बात है। इससे बच्चे का फिजिकली, मेंटली, सोशल सारा विकास होगा। कैसे होगा, देखो बच्चा बॉल से खेल रहा है, घुमा रहा है, फिर आ रहा है, हाथों की एक्सरसाइज हो रही है। बच्चा फेंक रहा है बॉल को, उसको उठा के लेके आएगा, तो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी हुई ना। मेंटली तो कर ही रहा है, क्यूब वगैरह को देख के इनको, है ना। और सामाजिकरण मैंने बताया, एक दूसरे से चीजें लेना देना सीखेगा वहां पर, ठीक है, चीजें शेयर करेगा वहां पर, तो सामाजिकरण का भी विकास होगा। और ये ना, तो अच्छी बात है, ये मेरिट है, इसके गुण है। और ये तो हमारे बात बोल ही रहे हैं कि प्ले वे मेथड इसमें यूज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये इसके गुण थे। अब हम इसके पढ़ेंगे डिमेरिट्स यानी कि अवगुण। देखो डिमेरिट्स क्या है, कि जो हम सॉन्ग बच्चे को सुना रहे थे, जो एक तरीके से पोयम, यहाँ पर इन्होंने गीत यानी कि सॉन्ग ही बोला है इन्होंने, तो जो हम बच्चे को सिखा रहे थे, सुना रहे थे, वो क्या अंडरस्टैंडेबल है। वो आधी बातें बच्चे को समझ में नहीं आती, बच्चे हमारे पीछे पीछे बोला जा रहा है। हम बोल रहे बच्चे को मछली जल की रानी है, वो हमारे पीछे बोल रहा है मछली जल की रानी, उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये सॉन्ग्स वगैरह दिए ना, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इनको ये बच्चे की समझ में नहीं आते हैं। अगला एक इसका डिमेरिट ये बताया गया है, नॉट कोरिलेट विथ टीचिंग सब्जेक्ट। जो हम जो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चे को, उससे किसी भी तरीके से रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, ये 2 इसके अवगुण बताए हैं। हर एक चीज के कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, तो ये बता दें। यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। किंडरगार्टन मेथड कब आया, 1837 में। कहाँ पर, सबसे पहले जर्मनी। ये एक टीचर थे जर्मन, और इन्होंने बाद में अपना स्कूल खोल लिया था किंडरगार्टन नाम से, ठीक है, इसलिए इसको फादर भी बोला जाता है। फादर कौन है, फ्रोबेल जी हैं।
3 हमने इसके मेथड पढ़े थे, किन किन चीजों पर ये फोकस करता है, किन किन चीजों पर बल देता है। प्ले वे मेथड पर बुक्स होनी नहीं चाहिए, बच्चे को अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अभिव्यक्ति का अधिकार 3 तरीकों से होना चाहिए। गीत गाएगा तो उसके अंदर गति होनी चाहिए, मोशन होना चाहिए और क्रिएशन होना चाहिए, रचना होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि टीचर के पास भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। 50 तो उन्होंने एक बुक दी गीतों की, 50 गीतों की एक बुक दी, वो होनी चाहिए। 20 गिफ्ट होने चाहिए टीचर्स के पास, जिसमें 7 तो होने ही होने चाहिए, अगर 20 नहीं है तो 7 तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो टीचर है उन्हें बच्चों से काम करवाने का पता होना चाहिए कि कार्य व व्यापार का गुण टीचर्स में होना चाहिए। गिफ्ट हैं जो 7 मेन इंपॉर्टेंट बताए हुए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ये 20 में से जो मेन गिफ्ट है वो कितने हैं, 7 हो तो जरूर ही जरूर है, ठीक है। मुख्य है 7 है, टोटल है 20 है। सिद्धांत हमने पढ़े हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना ज्यादा, वो देखो ये तो हमें पता है, ये तो हमारे एक्टिविटी से ही पता चल रहा है। एक इसमें बच्चे ने यूनिटी का, एकता का गुण भूल जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रोबेल के लिए। फ्रोबेल जी क्या थे, एक ईश्वरवादी थे, वो भगवान को मानते थे, और उन्होंने क्या कहा था कि पूरी जो सृष्टि है वो एक यूनिट में बंधी हुई है, एक सूत्र में बंधी हुई है। तो ये बात ध्यान में रखना थोड़ी सी। बाकी तो आप कर ही लोगे कि बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद का डेवलपमेंट करेंगे, खुद की एक्टिविटी करेंगे, प्ले वे मेथड से बच्चे कर रहे हैं, एक दूसरे से चीजें शेयर करेंगे, सोशलाइजेशन हो जाए, तो बाकी इजी हैं। बाकी हमने गुण और अवगुण पढ़े, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।